हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज स्टडीज। इनडायरेक्ट टैक्स का वैल्यूएशन का लेक्चर नंबर 1 होगा, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट ऑफ वैल्यूएशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते हैं टॉपिक वैल्यूएशन। अब ये वैल्यूएशन का मतलब क्या है? जो आपने अभी रिसेंटली कस्टम ड्यूटी देखा, बीसीडी बेसिक कस्टम ड्यूटी, उसके पहले गुड्स का वैल्यूएशन किया जाएगा कि वो गुड्स एक्चुअल में कितने में पड़ रहा है हमको, एंड देन उसके बाद उसके अंदर बीसीडी ऐड होता है, देन उसके बाद उसके अंदर एसडब्ल्यूएस ऐड होगा, देन उसके बाद आपका इंटीग्रेटेड टैक्स ऐड होगा, जीएसटी कंपनसेशन सेस ऐड होगा, और फिर आपका बिल बनता है। क्या कहना चाह रहा हूं जरा फिर से सुनो। एफओबी कल सीआईएफ बताया था। क्या था सीआईएफ? दादा आज हम एफओबी प्राइस जानने वाले। एफओबी फ्री ऑन बोर्ड, फ्री ऑन बोर्ड प्राइस। अब ये क्या होता है कि आप वो गुड्स कितने में इंपोर्ट कर रहे हो तो उतने का वैल्यूएशन होगा। अब क्योंकि आप इंपोर्ट कर रहे हो मतलब डॉलर्स ही रहेगा, तो आपने कितने डॉलर का गुड्स इंपोर्ट किया है उसके अंदर ऐड करेंगे हम लोग उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ये खर्चा वो खर्चा। हमेशा याद रखना जो भी आप एक्सपेंसेस ऐड कर रहे हो वो एफओबी प्राइस का 20% तक ही हो सकता है, उससे ज्यादा ऐड नहीं कर सकते। जो भी एक्सपेंसेस होगा गुड्स से लाने का जो खर्चा होगा वो नॉट मोर देन 20%। अगर 20% से कम है तो प्रॉब्लम नहीं है, 20% से ज्यादा अगर है तो आप मैक्स टू मैक्स 20% ही ऐड कर सकते हो। क्लियर? उसके अलावा इंश्योरेंस चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस कितना हो सकता है? 1.125%। इसको ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा सीआईएफ वैल्यू होता है। उसके अंदर हम लोग हमारा बीसीडी ऐड करते हैं, उसी के अंदर हम लोग एसडब्ल्यूएस ऐड करते हैं, उसमें आईजीएसटी ऐड करेंगे, एंड देन अपने को वैल्यू फॉर गुड्स मिलता है। क्लियर है? फॉर्मेट है जरा देखना। पहले है एफओबी प्राइस। व्हाट इज एफओबी प्राइस? फ्री ऑन बोर्ड प्राइस। कितने का आपने गुड्स इंपोर्ट किया, ऐड करेंगे उसके अंदर चार्जेस ऑफ कॉस्ट एंड सर्विसेज एज पर रूल 10 ऑफ सबसेक्शन 1। मतलब जो भी एक्सपेंसेस है सारे चार्जेस इसके अंदर आप ऐड करोगे। इधर और एक चीज लिखा है, एक्सक्लूडिंग चार्जेस फॉर पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटी। व्हाट इज पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटी? इसका मतलब ये है कि आपने गुड्स इंपोर्ट किया फिर उसके बाद जो भी खर्चा करोगे वो इसके अंदर ऐड नहीं होगा। कौन से चार्जेस ऐड होंगे? प्री इंपोर्टेशन मतलब फॉर एग्जांपल आपने जहां से ऑर्डर किया है वहां से एयरपोर्ट तक लाने का भी कुछ खर्चा हुआ, उसी को हम लोग कहते हैं कॉस्ट ऑफ चार्जेस ऑफ कॉस्ट एंड सर्विसेज, जो कि आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो। यानी कि एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स बिफोर इंपोर्टेशन। क्लियर हुआ? वो ऐड करने के बाद अपने जो आंसर आएगा उसे कहते हैं एफओबी एज पर कस्टम। इसके अंदर हम ऐड करेंगे फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट ए एंड बी अंडर रूल 10 सबसेक्शन 2। पहला है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग चार्जेस एसोसिएटेड विद डिलीवरी ऑफ इंपोर्ट गुड्स टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। क्या समझाई? कौन सा कॉस्ट है ये? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, लोडिंग चार्जेस, अनलोडिंग चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस एसोसिएटेड with delivery of the imported goods to the place of importation। तो ये प्री या पोस्ट? ये पोस्ट है। जब मेरे को एफओबी प्राइस निकालना है उसके अंदर तो हम उधर के खर्चे ऐड करेंगे, उसके बाद हम ये सारी चीजें एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, और ये इंपोर्टेशन का जगह जहां पे इंपोर्ट करना है उस जगह तक का जो खर्चा है ट्रांसपोर्टेशन का, लोडिंग का, अनलोडिंग का, हैंडलिंग चार्जेस, ये खर्चा भी हम ऐड करेंगे। लेकिन अगर ये खर्चा नहीं दिया है, इन केस ऑफ एयर, अगर एयर ट्रांसपोर्टेशन है, इन केस ऑफ एयर इट कैन नॉट एक्सीड 20% ऑफ कस्टम
एफओबी वैल्यू ऑफ गुड्स। जो भी आपका एफओबी वैल्यू है उसका 20% से ज्यादा एयर ट्रांसपोर्ट में अलाउड नहीं है, 20% से ज्यादा अलाउड नहीं है एक्सपेंसेस। इफ नॉट असर्टेबल 20% ऑफ कस्टम एफओबी फॉर द वैल्यू। इन शॉर्ट वही बोल रहा है, अगर आपको एफओबी वैल्यू मालूम नहीं है तो आपका ये जो खर्चा है वो 20% से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो मैक्स टू मैक्स ये एक्सपेंसेस कितना परसेंट आएगा? 20%। ठीक है, आगे दिया है इन केस ऑफ एफओबी वैल्यू इज नॉट असेंडेबल देन इट विल बी द 20% ऑफ व्हाट? कस्टम एफओबी वैल्यू प्लस कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। अभी कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस क्वेश्चन में रहेगा, एफओबी वैल्यू ऐड करेंगे तो उसका 20% लेंगे और ये खर्चा हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये था ए। अब है बी। बी में एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस के बारे में जो भी खर्चा है इंश्योरेंस का वो आप ऐड करोगे एक्चुअल में, लेकिन इफ नॉट असेलेबल इट विल बी 1.125% ऑफ कस्टम एफओबी वैल्यू। इन केस ऑफ कस्टम एफओबी वैल्यू सेम कंडीशन है। अगर अपने को कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस निकालना है तो हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे? एफओबी वैल्यू प्लस ट्रांसपोर्टेशन लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस। और अगर अपने को ये निकालना है तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे? एफओबी वैल्यू प्लस कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। दोनों का फर्क समझ में आया? तो इंश्योरेंस ऐड करोगे तो 20% और खर्चा ऐड करोगे तो कितना परसेंट? 1.125%। बस ये लॉजिक इसके अंदर याद रखो। तो अपने को सीआईएफ वैल्यू मिलेगा। सीआईएफ वैल्यू कैसे मिल रहा है? तो एफओबी वैल्यू है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, इंश्योरेंस का खर्चा है। कस्टम वैल्यू है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, इंश्योरेंस का खर्चा है। ऐड करके अपने को सीएफ मिलेगा। उसके अंदर बीसीडी ऐड करेंगे, फिर सेफगार्ड ड्यूटी ऐड करेंगे, फिर एसडब्ल्यूएस ऐड करेंगे, जो भी आपने इसके पहले की ड्यूटीज दी है सब ऐड करेंगे, आईजीएसटी ऐड करेंगे, वैल्यू फॉर द गुड्स मिल जाएगा। तो वैल्यूएशन टॉपिक में क्या करना है क्लियर हो गया? पक्का? बस इतना ही खेलना है इनके साथ। देखते क्वेश्चन दिया क्या गया। XYZ imported and machine at an invoice price of rupees 17 lakhs। मतलब इंपोर्टेशन का वैल्यू एफओबी प्राइस है 17 लाख। दिस सम इंक्लूड, इस 17 लाख में क्या है? 2 लाख रुपया एट्रीब्यूटेबल टू द पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटी। दिमाग की भतीजे, पोस्ट का खर्चा पहले ले लिया उसने, ऐसे अलाउड है क्या? पोस्ट हम करेंगे, तुम क्यों करने के लिए बैठे हो? तो ये 2 लाख इसके अंदर से अपने को क्या करना पड़ेगा? निकाल देना पड़ेगा। ये तो समझ में आ गया? क्या बात है। सीरी आगे क्या बोला है? आगे बोला है टू बी कैरीड आउट बाय द सेलर XYZ सप्लाइड रॉ मटेरियल वर्थ ₹5 लाख। XYZ इंपोर्ट कर रहा है 17 लाख का सामान, उसके अलावा उसने रॉ मटेरियल सप्लाई कितना किया? 5 लाख टू द सेलर फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस सेट मशीन। जो मशीन अपने को लाना था उसके लिए अपन ने कितने खर्चा किया है? 5 लाख का खर्चा भी किया है। तो ये जो खर्चा है वो मशीन का खर्चा है, उसके अंदर ऐड होगा कि नहीं होगा? सिंपल बात है सर, ऐड होना ही होना है। द मशीन, द गुड्स वर इंपोर्टेड बाय द वेसल एंड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वाज 80,000। हमने वो गुड्स मतलब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हुआ ये, हाँ है नहीं? जब गुड्स मेरे आ गया तो वो वेसल से आया और उस पर खर्चा ट्रांसपोर्टेशन कितना हुआ? 80,000। द इंपोर्टर हैज आल्सो पेड demurrage charges of ₹5,000 and literage and barrage charges of ₹15,000। 80,000 के अलावा हमने 15,000 का और भी खर्चा किया है इन एडिशन टू द सेड 80,000। मतलब 80,000 खर्चा तो था ही, उसके अलावा ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी हमने 15,000 का खर्चा किया हुआ है। गुड्स को लाने का खर्चा है तो उसके अंदर हमको दिखाना ही पड़ेगा। इंपोर्टर ऑल्सो पेड 25,000 फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम द पोर्ट एंट्री टू इनलैंड कंटेनर डिपोट। मतलब क्या है कि इंपोर्टर ने क्या खर्चा किया? और 25,000 का खर्चा किया। ध्यान रखना ये जो एक्सपेंसेस है ये हमारे कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो मैं आपको एक रीजन दे रहा हूं। सिंपल है, मैंने गुड्स इंपोर्ट किया तो गुड्स इंपोर्ट करने में ये खर्चा तो एप्लीकेबल था ही, बट ये तो पर्सनल हो गया मेरा। 25,000 का ट्रांसपोर्टेशन का मैंने खर्चा किया है, पोर्ट एंट्री से लेके जहां पे मुझे कंटेनर को लैंड हुआ वहां का खर्चा है। तो ये मैं खर्चा मेरे गुड्स को लाने के लिए कर रहा हूं, बट वो इसके कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्लियर है? आगे और क्या है? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस दे दिया है, कितना दिया है? 50,000। इंश्योरेंस 1.125% होता है, अगर नहीं दिया है तो, दिया है तो एक्चुअल में जितना है उतना आपको लिखने। कैलकुलेट करने बोला असेसेबल वैल्यू, तो पहला इनवॉइस प्राइस या एफओबी प्राइस कितना आएगा? 17 लाख। इसमें ऐड करूंगा और लेस करूंगा, मैं ऐड करूंगा 5 लाख का जो मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया और माइनस करूंगा अमाउंट कितना? 2 लाख रुपए। आई होप इतना समझ में आया। 20 लाख टोटल वैल्यू हो गया। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कितना किया है? 80,000।
80,000 का खर्चा किया ना ट्रांसपोर्टेशन का, प्लस 15,000 का भी खर्चा किया है ना, 15,000 का, 15,000 का खर्चा किया है, और कोई खर्चा किया है, और 5,000 रुपया इसका चार्जेस पे किया हमने, बराबर है, 15,000 इसका चार्जेस पे किया, ऐड किया 5,000 प्लस 15,000 प्लस 80,000, कितना हो गया, 1,00,000 हो गया, 1,00,000 हो गया, 25,000 लिया नहीं जाएगा, बराबर है। तो अब कितना हो गया, 2,01,000, सॉरी 21 lakhs। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्टेशन तो आ गया, तो कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस कितना है, 50,000, बराबर है ना। तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस ऐड कर दिया, 21,50,000। जीएसटी वगैरह, कस्टम ड्यूटी वगैरह कुछ बोला नहीं है, तो हमको इतना ही सॉल्व कर। यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, जरा देख लेता हूं। इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट द अमाउंट एट्रीब्यूटेबल टू द पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटी इज नॉट पेएबल एज कंडीशन ऑफ द सेल्स ऑफ इंपोर्टर गुड्स एंड हेंस द सेम कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन असेसेबल वैल्यू। हमने ऑलरेडी लिखा नहीं है, कौन सा नहीं लिखा है, ये 2,00,000 रुपया, बराबर ना, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का है वो, मतलब पोस्ट इसका इंपोर्टेशन का है। फिर डिमर्क चार्जेस, लिटिगेज चार्जेस, ये सारे चार्जेस इज अ पार्ट ऑफ योर रूल, मतलब कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट में आने वाला है, इट इज इंक्लूडेड, बट however the cost of transportation form a part of entry to inland cannot be form the part of cost of transportation। क्यों, क्योंकि वो तो पर्सनल लेवल पे किया है मैंने, और ये है वो गुड्स को लाने के लिए खर्चा है, इसलिए वो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में इंक्लूड नहीं किया। डन हुआ, भी समझा अच्छे से। ये आपके टेक्स्ट बुक में सम्स है, आईना पूरे टेक्स्ट बुक में आप देखोगे आपको सम्स मिल जाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, कंप्यूटेशन ऑफ असेसेबल वैल्यू फॉर द फॉलोइंग। हमने एफओबी वैल्यू दिया मशीन का, कितना दिया, $10,000। एयर फ्रेट, लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग चार्जेस associated with the delivery of import of goods to the place of importation is $2,500. Cost of insurance is $500. Unloading handling charges to the place of importation is 50,000. Exchange rate is notified by the CBICS। सबसे पहला एफओबी प्राइस कितना, $10,000 आया नहीं, और कोई खर्चा इससे रिलेटेड है क्या, नहीं। लोडिंग अनलोडिंग तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आता है, और ये कितना परसेंट होना चाहिए, 20%, इससे ज्यादा अलाउड नहीं है। तो अगर $10,000 है, 10,000 का 20% करोगे तो 2,000 आएगा। 2,000 से ज्यादा खर्चा अलाउड है क्या, नहीं। बट इस बंदे ने दिया है एयर फ्रेट, लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग चार्जेस एसोसिएबल डिलीवरी टू द इंपोर्ट, कितने का किया है, मैक्सिमम कितना अलाउड है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लोडिंग ये जो है 20% से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता है, इसलिए यहां पे हम 2500 नहीं, कितना लिखेंगे, ठीक है क्या, क्लियर। इंश्योरेंस कितना है, 500 रुपए। एफओबी का 1.125% निकालो, कितना आ रहा है, 1,100 के ऊपर ही आएगा ना, 125, जबकि अपन ने कितना किया है, तो 1.125% से कम ही है, तो पूरा का पूरा ऐड हो जाएगा। अरे हाँ, इंश्योरेंस का खर्चा 1.125% है, 10,000 का 1.125% निकाल के चेक करो, 1,125, 112 आ रहा है। तो यहां पे इंश्योरेंस के बारे में अगर नहीं दिया रहता तो हम 101%, सॉरी 1.125% लिख लेते, लेकिन अपने को दिया हुआ है, तो हमने जितना एक्चुअल में दिया हुआ है, एक्चुअल जितना दिया उतना लिख दिया है। बट इधर ट्रांसपोर्टेशन खर्चे में 20% स्पेसिफाई है, इंश्योरेंस अगर नहीं दिया है तो आप कितना लिखोगे, 1.125%। इसके अंदर एक्चुअल जितना दिया हमने लिख दिया। टोटल ऐड करो, कितना आ रहा है, 12,500, और डॉलर का रेट क्या चल रहा है, 65। 12,500 इंटू 65 करो, कितना आ रहा है, 8,12,500। खत्म हो गया सब, क्लियर। नेक्स्ट चलो देखते हैं, कंप्यूट द असेसेबल वैल्यूज। समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है। कंप्यूट द असेसेबल वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एफओ वैल्यू द मशीन नॉट असेंडेबल, एफओ वैल्यू द मशीन एंड एयर फ्रेट, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस सब दिया हुआ है, मतलब एफओबी प्राइस दिया हुआ है और ट्रांसपोर्टेशन प्राइस दिया हुआ है, दोनों मिला के कितना है, 15,000। तो कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस मिल सकता है अगर, क्योंकि मैं क्या बोल रहा, सुनो, एफओबी प्राइस के साथ खर्चा ऐड हुआ है ट्रांसपोर्टेशन का, एफओबी प्लस ट्रांसपोर्टेशन से कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस मिलता है, और एफओबी प्लस इंश्योरेंस से क्या मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट। इंश्योरेंस है तो ट्रांसपोर्ट मिलता है, ट्रांसपोर्ट है तो इंश्योरेंस मिलता है।
यहाँ पे ट्रांसपोर्ट है तो इंश्योरेंस मिलेगा, अगर क्वेश्चन में इंश्योरेंस नहीं दिया तो। चलो कैलकुलेट करो, जरा ध्यान देना। सबसे पहले मशीन का कॉस्ट कितना है, 15,000 बराबर है। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस कितना होगा, 1.125%। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो खर्चा दिया है ये ट्रांसपोर्ट के साथ दिया है, तो इसका 1.125% निकालो। तो अब एफओबी प्राइस भी मालूम है, ट्रांसपोर्ट प्राइस भी मालूम है, इंश्योरेंस प्राइस भी मालूम है, मिल गया तीनों। नहीं समझा सर, पक्का समझा ना। एफओबी प्राइस, ट्रांसपोर्टेशन और ये तीनों मिल गया। अब कुछ ऐड करने की जरूरत है क्या, नहीं। तो ये सब निकालने की जरूरत पड़ेगी क्या अपने को, नहीं। तो डॉलर हो जाएगा 15, 168.75, डॉलर का रेट है 65, मल्टीप्लाई करो कितना हो गया देखो। विधि बाउंसर, धर्मेंद्र बाउंसन, हाँ एकदम नहीं ना। अभी देखो इसके अनलोडिंग हैंडलिंग चार्जेस दिया हुआ है अपने को, बराबर है। उसके अलावा इधर भी दिया हुआ है। जब इधर दिया तो अपन कौन सा कैलकुलेशन में लेंगे, जो इसके अंदर एक्चुअल में पड़ा है, तो आप यही कैलकुलेशन लोगे। एफओबी प्लस ट्रांसपोर्टेशन है, तो आप इससे क्या निकाल सकते हो, इंश्योरेंस, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन दिया तो इंश्योरेंस मिलेगा, बराबर है। और अगर अपने को टोटल वैल्यू फाइंड करना होता है, मतलब सीआईएफ फाइंड करना होता है, तो उसका फॉर्मूला है एफओबी प्राइस प्लस ट्रांसपोर्टेशन प्लस इंश्योरेंस। अब ये दो चीज तो ऐड हो गया है, खाली क्या निकालना है, इंश्योरेंस। तो जो भी तुम्हारा इसका इंश्योरेंस निकालने के लिए कितना परसेंट लोगे, और अगर रिवर्स रहता एफओबी और इंश्योरेंस होता तो जो भी है उसका 20% निकालता मैं, तो वो मुझे क्या मिल जाता, ट्रांसपोर्ट ऐड करता वैल्यू मिल जाता। अभी समझा, चलिए ठीक, होप सो। नेक्स्ट दिया क्या है देखते हैं। मशीन का इंपोर्टेड वैल्यू बाय एयर दिया हुआ है, 1 मार्च को $10,050। Accessories worth ₹2,000 were compulsory supplied with the machine. Price is including the price of the machine. 2,000 का एक्सेसरीज है जो इसके साथ आया हुआ वो इंक्लूड रहेगा ही। कितने का, $2,000 विद द मशीन। एयर फ्रेट चार्जेस दिया है, इंश्योरेंस चार्जेस दिया है, लोकल एजेंट कमीशन दिया है, एक्सचेंज रेट दिया है, कस्टम ड्यूटी ऑन मशीन दिया है, कस्टम ड्यूटी ऑफ एक्सेसरीज दिया हुआ है, इंटीग्रेटेड टैक्स दिया है, कंपेंसेशन सेस नहीं है, एसडब्ल्यूएस दिया है। मतलब इस क्वेश्चन में आपको बीसीडी, एसडब्ल्यूएस, आईजीएसटी सब कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉस्ट ऑफ मशीन इंक्लूडिंग एक्सेसरीज वैल्यू, एफओबी कितना है जरा चेक करो, तो $10,050 बराबर। ऐड होगा इसके अंदर खर्चा जो इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड खर्चा क्या क्या है, तो अच्छा पहले उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया। डॉलर का रेट दिया है क्या क्वेश्चन में, डॉलर का रेट दिया हुआ है 60, मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है देखो, बराबर है। ऐड करेंगे एजेंसी कमीशन, देखो एजेंसी कमीशन दिया है, लोकल एजेंट कमीशन, लोकल मतलब जहां से आप इंपोर्ट कर रहे हो तब का खर्चा है, और जो तब का खर्चा है वो क्या होगा इसके अंदर हो जाएगा। तो लोकल एजेंट कमीशन कितना है, 1500। इंश्योरेंस तो बाद में आता है, एक्सचेंज रेट हो गया, कस्टम ड्यूटी ऑफ द मशीन एंड कस्टम ड्यूटी ऑन द एक्सेसरीज, तो इसके अंदर और कुछ आएगा नहीं। ऐड कर दिया टोटल 6,04,500 कौन सर पक्का। ऐड एफओबी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ऐड होगा और इंश्योरेंस का खर्चा ऐड होगा। ऐड करूंगा इसके अंदर कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस कितना है, तो इंश्योरेंस के बारे में $100 पर $100 कितना पड़ेगा, $60, तो $100 के हिसाब से 60 पे कितना होगा, 6,000 का इंश्योरेंस का खर्चा। ऐड करेंगे इसके अंदर फ्रेट चार्जेस, एयर फ्रेट कितना होगा, 20%, रिस्ट्रिक्टेड टू 20% ऑफ एफओबी वैल्यू। एफओबी वैल्यू यहां पे कैसा लिया जाएगा, देखो इंश्योरेंस मालूम है, एफओबी मालूम है, तो ही आप 20% निकाल सकते हो। तो ये और ये दोनों को ऐड करो और उसका 20% ले लो, कितना आ रहा है देखो, 6 लाख कितना है, 6,04,500 का 20% निकालना, ऐड मत करना। 6,04,000 कितना निकाला, 6,04,500 का 20% निकाला ना, 1,20,009 बराबर। क्लियर,
हाँ, ऐड कर दो, टोटल सीआईएफ वैल्यू आ जाएगा 1, 2 और 3, 7,31,400। ऐड करूंगा इसके अंदर बेसिक कस्टम ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी कितना परसेंट है भाई? तो बेसिक कस्टम ड्यूटी इसके अंदर 10% ऐड कर दो, कितना आ रहा है देखो, इसका 10% 73,140 और इसी का 10% एसडब्ल्यूएस आ जाएगा, बराबर है। ऐड कर लो, टोटल कितना हुआ? 8,11,854, करेक्ट है। आईजीएसटी कितना परसेंट बोला है उसने? 12%। तो आईजीएसटी इसका ही 12% कैलकुलेट कर लो, 97,400। इधर लिखा कुछ और है शायद, बट आप इधर सेम अमाउंट लिख लो, 97,420, बराबर है। हाँ, जीएसटी कंपेंसेशन नहीं है, टोटल ऐड कर लेंगे। अब टोटल ड्यूटी कितना लगा अगर वो निकालना है तो टोटल ड्यूटी के लिए आपको मालूम है कितना अमाउंट पड़ना है। तो सी, बी, सी एंड ई। बी यानी कि ये, सी उसके बाद मतलब आपके पास ये एक्सपेंसेस और ये तीनों चीज को ऐड करोगे तो आपको कस्टम ड्यूटी मिल जाएगा 73,140, 73,114 एंड 97,422। ऐड करके चेक करो, ये अमाउंट रहेगा 1,77,876 भी। ये आपने पिछले लेक्चर में किया हुआ है, समझा? ये वैल्यूएशन क्या है, पार्ट क्लियर हुआ? नहीं क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर, आपको दिया हुआ है फाइंड द असेसेबल वैल्यू, कॉस्ट ऑफ मशीन एट द फैक्ट्री ऑफ द एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस, बाइंग कमीशन, फ्रेट चार्जेस, एक्सचेंज रेट दिया है। एक्चुअल इंश्योरेंस चार्जेस पेड आर नॉट असेसेबल, इंश्योरेंस चार्जेस नहीं दिया गया है, तो इंश्योरेंस चार्जेस निकालना है। सबसे पहला वैल्यूएशन ले लेते, कॉस्ट ऑफ मशीन कितने का पड़ रहा है? 10,000 पॉइंट है 00। इसके अंदर ऐड करेंगे अपन ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अप टू द पोर्ट, पोर्ट ऑफ शिपमेंट जो अपने को वहां से आ रहा है, इधर का नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फ्रॉम फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर टू द पोर्ट ऑफ फॉर शिपमेंट, मतलब ये पहले का खर्चा है, अभी का रहता तो अपन इग्नोर करते हैं, बराबर है, इसलिए इसके अंदर ऐड हुआ है। कितना ऐड हुआ है? 500। फिर ऐड किया हैंडलिंग चार्जेस एट द पोर्ट, हैंडलिंग चार्जेस पेड फॉर लोडिंग द मशीन एट द शिप, मतलब वहां पे शिप पे जब मशीन लोड करें, मतलब तभी का खर्चा है और तभी का ही खर्चा इसके अंदर ऐड होता है, अभी के जो एक्सपेंसेस है वो ऐड नहीं किए जाते। तो कितना खर्चा किया है? 50। फिर उसके बाद और कोई एक्सपेंसेस है क्या? बाइंग कमीशन पेड बाय द इंपोर्टर नहीं, फ्रेट चार्जेस फ्रॉम एक्सपोर्टिंग कंट्री टू द इंडिया नहीं इंक्लूड होगा, हमने जो एक्सपोर्ट किया उसका खर्चा हमने यहाँ पे किया, वो आपके कॉस्ट में नहीं आने वाला, ये तो एक्सचेंज रेट है। तो ऐड करो, एफओबी प्राइस आ जाएगा 10,550, बराबर है। ऐड करेंगे इसके अंदर फ्रेट चार्जेस इन इंडिया, मतलब ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कितना भरा है मैंने? 1,000। 10,500 का 20% निकालोगे तो 2,000 कितना आएगा? मैंने खर्चा सिर्फ 1,000 का किया हुआ है, तो प्रॉब्लम नहीं है। इंश्योरेंस चार्जेस क्या होगा? दिया नहीं है, दिया नहीं है, फाइंड करना है। तो 1.125% ऑफ एफओबी प्राइस, तो एफओबी प्राइस कितना है? 10,550 इंटू 1.125% कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है? 118.69, बराबर। और कुछ ऐड करके टोटल वैल्यू सीआईएफ का ले लो 11,668.69। आईजीएसटी वगैरह कुछ दिया है क्या? नहीं। बेसिक कस्टम ड्यूटी दिया है क्या? नहीं। क्लियर है यहां तक? एक्सचेंज रेट क्या है? बस यही 2 बार रिपीट किया और कुछ नहीं, कोई सेम अमाउंट है, कन्वर्ट कर दिया है। क्लियर हो गया क्या? हाँ, डॉलर का रेट दिया 70, टोटल डॉलर हुआ है 11,000, 11,000 इंटू ये मल्टीप्लाई करके चेक करो, इतना आंसर आएगा। क्लियर हो गया क्या? समझ रहा है सम? पक्का? चलिए नेक्स्ट सम की तरफ जाते फटाफट। मैंने पहले बोला अभी 2 लेक्चर में वाइंड अप करने का, एक और लेक्चर शायद होगा, वैल्यूएशन खत्म हो जाएगा। हाँ, मैंने पहले बोला तुम्हारा टैक्स छोटा है, लेकिन तुम लोग को बहुत घाई है तो इसके लिए मैं करवा रहा हूं। चलो करते। फॉरेन ट्रेड इंटरनेशनल लिमिटेड हैज इंपोर्टेड वन मशीन फ्रॉम इंग्लैंड, इट हैज गिवन द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्राइस ऑफ द मशीन 800 यूके पाउंड, फ्रेट पेड एयर के थ्रू, एयर के थ्रू पे किया, आएगा ना, क्यों नहीं आएगा, लेकिन 20% से ज्यादा नहीं आता है। फ्रेट का खर्चा जो पे करने वाले वो 20% से ज्यादा नहीं आएगा। क्या हो गया? टाइम है
अभी चालू है रिकॉर्डिंग, एक 10 मिनट पकड़। हाँ चलेगा, ठीक है चलो। चलो 800 यूके पॉइंट्स क्लियर है। फिर फ्रेट चार्जेस जो दिया है बाय एयर, हमेशा इधर को 20% से ज्यादा नहीं हो सकता है। फिर दिया है डिजाइन एंड डेवलपमेंट चार्जेस पेड इन यूके, कमीशन पेबल टू द लोकल एजेंट 500 यूके पाउंड। अभी वहां पे जो अपन ने प्रोडक्ट मंगाया है उसका डिजाइनिंग का डेवलपमेंट का खर्चा अपन ने पे किया है, तो क्या ये एफओबी प्राइस में इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा ही। हमने 800 यूके पाउंड जो है गुड्स जो इंपोर्ट किया मशीन, उसका डिजाइनिंग का डेवलपमेंट का उधर के एजेंट को पैसा दिया है, उधर के दिया पहले का, तो इंक्लूड होने वाला ही है, बराबर है। तो यहाँ पे पहले तो 8000 पाउंड आपने परचेज किया, ऐड करेंगे डिजाइनिंग डेवलपमेंट कितना 500। फिर बाद में दिया एक्सपोर्टर एट द रेट 2% ऑफ द प्राइस ऑफ द मशीन इन इंडियन रुपीज। एक्सपोर्टर को एट द रेट 2% ऑफ द प्राइस ऑफ द मशीन इन इंडियन रुपीज हमने पे किया है, तो क्या ये कॉस्ट इंक्लूड होगा क्या नहीं होगा? तो यहाँ पे एक्सपोर्टर का प्राइस इंक्लूड किया ही नहीं है, क्योंकि वो एज अ कमीशन है, और वो भी हमने किधर पे किया है? इंडियन रुपीज में पे किया। मतलब हमने कोई इंडियन कमीशन जिसको रखा था उसने अपने से पैसा लिया, मतलब ये आफ्टर का है, बिफोर का नहीं है। और कुछ है क्या? डेट ऑफ एंट्री दिया हुआ है, डेट ऑफ अराइवल दिया हुआ है, आईजीएसटी दिया हुआ है, इंश्योरेंस चार्जेस, ये सब तो बाद में आने वाला है। ऐड कर लो, टोटल कितना आ रहा है? 8500। इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे 100 पॉइंट से डॉलर का रेट दिया है क्या? डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री दिया हुआ है, बीसीडी इज 20%, एक्सचेंज रेट नोटिफाइड वाज 98 पर यूके पाउंड। डेट ऑफ अराइवल फॉर द एयरक्राफ्ट 10 तारीख को 20% एक्सचेंज रेट, सीबीआईसी दिया है 98, और इंटीग्रेटेड और कुछ दिया है क्या? कहीं पे देखो 100 रुपीज डॉलर दिया है क्या? इसमें एंट्री नहीं रहेगा, क्वेश्चन नहीं रहेगा इसके लिए, हाँ बस। टेक्स्ट बुक के अंदर और एक डेट दिया हुआ है, डेट ऑफ एयरक्राफ्ट अराइवल है, फिर डेट ऑफ एंट्री ऑफ द बिल है, बिल एंट्री यहां पे दिया है, यस इधर करेक्शन है, देखो डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री 24 ऑफ अक्टूबर 2000 जो भी ईयर है, रेट ऑफ बीसीडी 10% यहाँ पे, एक्सचेंज रेट नोटिफाइड बाय सीबीआईसी इज ₹100 पर यूके पाउंड। तो ये इधर सेम लिखा हुआ है, ये दोनों कॉपी है, बट यहाँ पे 10% है और यहाँ पे कितना है 100। कल मैंने आपको डेट ऑफ एंट्री ऑफ बिल एंड डेट ऑफ इनवॉइस दो डेट बताया था। मैंने बताया था जो डेट ऑफ बिल एंट्री होता है वही आपका कॉस्ट होता है। तो इधर बीसीडी कितना परसेंट है? 10%, और डॉलर का रेट कितना है? 100। समझ में आया? तो यहाँ पे 100 पर डॉलर के हिसाब से कितना है? 8500 इंटू 100 किया 8,50,000। क्लियर हुआ? हाँ चलिए ऐड करूंगा इसके अंदर लोकल एजेंसी कमीशन जो मैंने पे किया है, कितना पे किया? तो 2% ऑफ द मशीन इन इंडियन रुपीज। तो मैंने मशीन का कीमत कितना है भाई? $8,000 था मशीन का कीमत, $8,000 था। 8,000 का 2% कैलकुलेट करो कितना आ रहा है? 1600, और डॉलर के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? 2% कैलकुलेट करोगे 80 आएगा, 16 आएगा, 16 इंटू 100 करोगे 16,000 हो जाएगा। हाँ आएगा, वही आएगा। एफओबी वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 8,50,000 प्लस 16,000 8,66,000। मेरा दरवाजा बंद रखना, हाँ दरवाजा बंद कर। क्लियर है यहां तक? एयरक्राफ्ट के केस में कितना परसेंट होगा? सिर्फ 20%। 8,66,000 का 20% कैलकुलेट करो कितना आ रहा है? 1,73,200। ऐड करेंगे अंदर इंश्योरेंस जो कि दिया नहीं है, दिया है क्या? नहीं। तो जो भी तुम्हारा एफओबी प्राइस होगा, एफओबी प्राइस कितना है? 8,66,000, इसका 1.125% कैलकुलेट करो 9,742.50 बराबर है। ऐड कर लो, टोटल कितना आ रहा है देखो 10,48,942.50। क्लियर? समझ में आया ये? चलिए राउंड ऑफ करके उन्होंने राउंड कर दिया, 42 को 43 करना चाहिए, 50 गायब कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब राउंड कर दो तो भी चलेगा, 1-2 रुपए का फर्क का प्रॉब्लम नहीं। बीसीडी कितना परसेंट होगा? 10%, तो इसका 10% ले लिया। बेटा हर्ष बैठ जाना बेटा, हाँ हाँ ठीक है। SWS जो आपको अमाउंट है उसका 10% ले लोगे, टोटल ले लोगे। आईजीएसटी का रेट दिया है क्या? इंटीग्रेटेड टैक्स किधर तो है 12% है, तो 12% इसका ले लोगे।
बराबर, ऐड करोगे टोटल वैल्यू आ जाए। क्लियर है सम? अभी ये आपका वैल्यूएशन है, परफेक्टली क्लियर? नहीं ऐसा है, सेम सम है, आपको सॉल्व वही करना है। मैं अभी पहले बोला था सर करो मत, सम कंप्लीट करने का। कंप्यूट द टोटल ड्यूटी इंटीग्रेटेड टैक्स पेबल अंडर द कस्टम लॉ ऑन एन इंपोर्ट इक्विपमेंट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। असेसेबल वैल्यू ऑफ द इंपोर्ट इज गिवन टू यू। बिल एंट्री का डेट दिया हुआ है 10% दिया हुआ है और उसका यूएस डॉलर दिया है 65। फिर उसके बाद डेट ऑफ एंट्री दिया हुआ है, बीसीडी दिया हुआ है, एक्सचेंज रेट दिया है, आईजीएसटी का रेट दिया हुआ है, सोशल वेलफेयर चार्जेस दिया है। Make the suitable assumption wherever required and show the relevant working and round off your answer to the nearest rupees. Ignore GST compensation cess. Start करेंगे, इधर दिया है एक्सचेंज रेट बाय सीबीएसई प्रीवियस, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उसके बारे में वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूँ। यहाँ पे आता पहले असेसेबल वैल्यू, कितना असेसेबल वैल्यू? $10,100। तो 10,000 इंटू डॉलर का रेट क्या चल रहा है? 65। 10,000 इंटू 65 करो, 65 बराबर। हाँ, कोई एक्सपेंसेस है क्या इसके अंदर? नहीं, यही हमारा वैल्यू रहेगा। इसी के अंदर हमने बेसिक कस्टम ड्यूटी कितना परसेंट लेंगे? 10%। ऐड करेंगे एसडब्ल्यूएस, इसका ही 10%, टोटल वैल्यू आ गया। इसके अंदर हमने आईजीएसटी ऐड कर दिया, टोटल वैल्यू आ गया। क्लियर हुआ? यहाँ पे वैल्यूएशन जैसा कंसेप्ट नहीं था, यहाँ पे ड्यूटी वाला कंसेप्ट था। क्लियर? और सम्स है क्या? नहीं, बस इतना। क्लियर है क्या? पक्का? तो आज इतना ही करते हो। फुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।